जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने फैसले दुनिया की नजरों से नहीं, अपनी परिस्थिति को देखकर लें। जो लोग केवल समाज को देखकर अपने रास्ते चुनते हैं वे अक्सर असंतोष झेलते हैं। लोग कुछ भी बोले, खुद का मन शांत रखिए। सूरज चाहे जितनी भी तेज चिलचिलाए, विशाल समंदर कभी सूखता नहीं। किसी ने भगवान से सवाल किया, मैंने बड़े जतन से अपना बसेरा बसाया था, आपने तूफान भेजकर सब लूट लिया। ऊपर से जवाब आया, तुझे पता नहीं, एक सांप तेरे घर में घुस रहा था। मैंने तुझे जगाने के लिए ही तूफान भेजा। जिंदगी में जब परेशानियां आए तो समझिए कि शायद यही आपको बचाने का रास्ता है। जब आपको लगे कि भगवान ने मुसीबत दी है तो पूरा यकीन रखिए वो आपको बाहर भी निकालेंगे। मन की तकलीफों की कोई सीमा नहीं है, दूसरों को दोष देने का कोई लाभ नहीं। सबसे सहज उपाय है अपना मन भगवान को समर्पित कर देना। जब प्रभु से जुड़ते हैं तो भीतर शांति, प्रेम, साहस, ताकत, प्रेरणा और सही दिशा खुद ही मिल जाती है। मन कब हल्का हो जाता है इसका पता भी नहीं चलता। ईश्वर अगर आपको सामान्य से ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहिए। वो आपकी मांग से भी बड़ा कुछ देने की योजना रखते हैं। जिस तरह लोग अंतिम यात्रा में साथ देने वालों की इज्जत करते हैं, वैसे अगर जीते जी दूसरों को सहारा देने को भी पुण्य समझते तो जीवन बहुत सरल हो जाता। चिंता मत कीजिए, जिसने आपको जीवन दिया है वो राह भी दिखाएगा। मुसीबतें बीत जाएंगी, कल आपके हाथ है। आप चाहे तो उसे बदल सकते हैं। मन अपने आप अधूरा, अनुशासनहीन और अंधा होता है। बड़े फैसले किसी भी कीमत पर सिर्फ मन के भरोसे न करें। हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करें। जैसे जैसे समझदारी से फैसले लेने लगेंगे, आपका मन भी सहयोगी बन जाएगा, अन्यथा वही आपका सबसे बड़ा विरोधी बन सकता है। अपने विचारों को संभाल कर रखें, उन्हें गुप्त मंत्र की तरह संजोए। अपने सपने और लक्ष्य उन्हीं लोगों से शेयर करें जो खुद भी उन ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। जिंदगी की कठिनाइयां, आर्थिक परेशानी, नुकसान, इनको जरूरत पर ही साझा करें। अपनी कमजोरी किसी के सामने न रखें। लोग आपकी ताकत वही मानते हैं जो आप दिखाते हैं। इसलिए कठिन समय में मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। शिकायतें करना छोड़ दीजिए। निजी साधारणता से संतुष्ट मत होइए। नहीं अतीत की कमी या गुजर गए कल से खुद को परेशान करें। किसी दोस्त पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। हमेशा नकारात्मकता में लगे लोगों से दूरी रखें। ऐसे लोग भले आज सामान्य दिखते हों, भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तक आप खुद को बदलने की कसम नहीं खाते, आपकी तकदीर भी नहीं बदलेगी। जो लोग सबके सामने अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं, वे उन लोगों से बेहतर हैं जो सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। किसी के दर्द की गहराई समझनी हो तो दिल से महसूस करना जरूरी है। जैसे कौवा कोयल की आवाज नहीं चुरा सकता, वैसे आलोचक भी सज्जन की प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी महानता हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अकेले हैं तो इसे अभिशाप नहीं, महान अवसर मानिए। ईश्वर ने आपको आत्म सुधार के लिए समय दिया है। अकेलेपन का आनंद लीजिए, क्योंकि कोई सदा आपके पास नहीं रहेगा और समय चलता ही रहेगा। सफल व्यक्ति हमेशा खुश हो ये जरूरी नहीं, बट खुश रहना आपको सफलता दिला सकता है। साथ निभाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुश हो तो भगवान को न भूलें, दुखी हो तो उन पर पूरा भरोसा रखें। जो आपकी इज्जत नहीं करते उन्हें छोड़ दीजिए। जहां मानव का प्रयत्न खत्म होता है, वहां भगवान की कृपा शुरू होती है।
जैसे माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा या बुरा है, वैसे ही भगवान आपके लिए सही फैसला करता है। भले झूठ और दिखावा जीत भी जाए, अंत में विजय सत्य की ही होती है। जिंदगी और लोग दोनों बदलते हैं। अगर आप जीवन को अपना सेवक बनाकर चले तो वो सुंदर है, लेकिन अगर आप उसकी गुलामी करने लगे तो वो कठोर बन सकता है। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान बनते हैं। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। जिंदगी खूबसूरत है, ये आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी, लेकिन वही सच में जीते हैं जो भीड़ में भी खुश रहना जानते हैं। हार के बाद की जीत और आंसुओं के बाद की मुस्कान का स्वाद अनूठा होता है। हारना बुरा नहीं, हार के बाद उठ खड़े होना खास है। बेहतर बनने के लिए किसी की नकल करने की कोई जरूरत नहीं। आप इतना श्रेष्ठ बन जाइए कि बाकी लोग आपको अपनाने लगे। मौत भले एक बार आती है, जिंदगी हर दिन नई उम्मीदें और मौके लेकर आती है। अगर आप अपनी खुशी के मालिक बन जाएं, तो कोई दूसरा आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर कोई मदद मांगे तो सहयोग देने में पीछे न हटे। ईश्वर ने आपको सहायता करने के लिए ही चुना है। अच्छे वक्त का स्वाद चखना है तो बुरे वक्त को सहना सीखिए। बिना स्वार्थ हर किसी की सेवा कीजिए, क्योंकि असली इनाम का हिसाब सिर्फ भगवान रखते हैं। जो कुछ आप पाना चाहते हैं, अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखें। जो छूट गया उस पर नहीं। सबसे बड़ा दान खाना और पानी है, और इस दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अगर आप दूसरों को जरूरत से ज्यादा समय और महत्व देंगे तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। लोग आपकी पीठ पीछे तभी बातें करते हैं जब आप चर्चा के लायक होते हैं। उनकी बातों से डरिए मत। कड़ी मेहनत ही सफलता दिला सकती है। दूसरों से उम्मीदें रखने से सिर्फ दया मिलती है। छोटी लापरवाहियां बड़ी ठोकरें दिला सकती है। हम अक्सर चट्टानों से नहीं, पत्थरों से गिरते हैं। जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक कभी खुद को सुधार नहीं सकते। खुलकर इज्जत बांटिए, सम्मान और दौलत दोनों लौट कर आएंगे। अहंकार आपको खुद की खामियों और दूसरों की अच्छाइयों से अंधा बना देता है। कठिन समय आपकी ताकत को उभारते हैं। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं, जीवन खुद आसान लगता है। आपके अपमान का असर तब गायब हो जाता है जब आप अपने अपमान करने वालों से ज्यादा सफल बन जाते हैं। अगर आपको बुरा करना है तो उसे टाल दीजिए। अच्छा काम है तो आज ही कीजिए। सबसे बड़ा धोखा वह देता है जो दोस्त बनकर आपको छलता है, और जो आपके सामने सच्चाई बोलता है वही असली दोस्त है। अपनी खराब आदतें बदल डालिए। जीवन में दो रास्ते हैं, या तो जो चाहे उसे हासिल करना सीखिए, या फिर जो है उसमें खुश रहना सीखिए। हर चीज और हर रिश्ता मूल्यवान है। इन्हें खोने या पाने के पहले इसका एहसास हो जाता है। केवल माता पिता ही बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते हैं। बाकी हर चीज बदले में कुछ मांगती है। अपमान का जवाब आप इज्जत से दें। इतना सम्मान दे कि समाने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। दूसरों को दोषी ठहराकर अपनी परेशानियां हल नहीं कर सकते। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। शायद इसीलिए हमारे पास दो कान और सिर्फ एक मुंह है। बार बार माफ कर दीजिए, लेकिन भरोसा एक बार ही दीजिए। किसी को अपनी खुशी का मालिक मत बनने दीजिए। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ साझा न करें। ज्यादातर लोग आपकी चिंता नहीं करते, और कुछ तो आपकी परेशानी में खुश होते हैं। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालात के आगे आंसू बहाना छोड़कर अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। लोग, राहें, भावनाएं और हम खुद भी। आज किया गया हर कर्म लौटकर आपके पास आता है। यही नियम है। अगर आप खास बनना चाहते हैं
तो कोशिश कीजिए किसी की कमी को पूरा करें। उनकी सामान्य जरूरत नहीं, जरूरतें कोई भी पूरा कर सकता है, पर कोई कमी बहुत कम लोग भर सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं दे सकते तो अच्छी दुआ दें। ये तोहफे सबसे बड़े हैं जो सभी दे सकते हैं। अगर आपकी उपस्थिति किसी के लिए परेशानी है तो चुपचाप वहां से हट जाना सबसे अच्छा है। रिश्ते बेहद अनमोल होते हैं, उनका सम्मान करें। गलतियां आपको और बेहतर बनाती है। धोखेबाजी और गलतियां उतनी तकलीफ ही देती है जितनी आप सह सकते हैं। प्रकृति हमेशा संतुलन बना लेती है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो शायद आपने विवेक के समय चुप्पी साध ली थी। सबसे कीमती खुशी मुफ्त मिलती है, वो है सच्चा प्यार। मजबूत संबंधों में अक्सर विश्वास बहुत नाजुक होता है। छोटा सा झटका भी उन्हें तोड़ सकता है। इंद्रधनुष तभी बनता है जब बारिश और धूप दोनों मिलती है। खुशियां और गम दोनों जीवन के जरूरी रंग हैं। चिंता तब होती है जब हम दूसरों के लिए खुद से ज्यादा जीने लगते हैं। चुनौतियों से भागिए मत, बल्कि उनके सबक की कद्र कीजिए। आपकी सफलता में आपके अपने आप के साथ रहते हैं। वे लोग सच में आपके हैं जो कठिन वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ते। कठिनाई में जो लोग बिखर जाते हैं वही अक्सर अपनी चमक दिखाते हैं। अगर आप खुश रहने की आदत नहीं डालेंगे तो खुशी आपसे दूर हो सकती है। मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग पूरा साथ निभाते हैं। रिश्तों की असलियत वक्त ही सिखाता है। लोगों की अच्छाइयों को देखकर संबंध बनाएं, उनकी कमजोरियों पर नहीं। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का ख्याल रखना सबसे बड़ा गुण है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो सबसे जल्दी सुनते हैं। जो व्यक्ति शांत चित्त, संयमित भाषा और कर्म रखता है वही असली सुख पाता है और सच्चाई को जान पाता है। गुस्सा एक माचिस की तीली के जैसा है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को ही जला देती है। दो ही लोग सच बोलते हैं, एक बुजुर्ग और एक वो जिसने कम उम्र में कठिनाइयां झेली है। जुनून से बड़ी कोई आग नहीं, अज्ञानता से बड़ा कोई बंधन नहीं, नफरत जैसा कोई शिकारी नहीं और लालच जैसी कोई धारदार तलवार नहीं। आपको आवश्यक है साफ नियत, श्रेष्ठ व्यवहार, दया से भरा दिल और सच्चाई। जब आपको एहसास हो जाता है कि आपके लिए आपके सिवा कोई नहीं है, तब असल जिंदगी शुरू होती है। अपने ऊपर अनावश्यक उम्मीदों का बोझ कम कर दीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। कई लोग इसलिए मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उनके दर्द को कोई समझता नहीं। अगर दिल से बात साझा करें तो लोग अक्सर मजाक बनाते हैं। जो दूसरों से खुशियां छीनते हैं वे खुद ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाते। रिश्तों में लोग चालाकी तो दिखा सकते हैं, लेकिन हमेशा वही करें जो सही है, न कि जो आसान है। चुनौतियां जीवन के गहरे सच सिखा जाती है। ईश्वर को अपना सबसे भरोसेमंद साथी बना लीजिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया दूर हो जाती है तब वही आपके पास रहता है। सच्चे दोस्त वे हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, आपकी चिंता करें और आपको अपनापन महसूस कराएं। ऐसे लोग जीवन में विरले मिलते हैं। आखिरकार आपका कर्म ही आपकी किस्मत लिखता है। इसलिए चुनौतियों का साहस के साथ सामना करें और भाग्य या भगवान को दोष देने में वक्त न गवाएं। जब तक सही समय न आए, बिना थके अपने रास्ते पर चलते रहिए। आपकी आत्मा और मन ही आपके सच्चे मित्र हैं। वे जो अच्छाई को अपनाते हैं और बुराई को दूर करते हैं। दुनिया में आप खाली हाथ आए और एक दिन खाली हाथ ही जाना है। जो आज आपका है वो कल शायद किसी और का होगा। सेहत असली दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और निष्ठा दोस्ती का सबसे ऊंचा रूप है। अगर आप किसी को छलते हैं तो ये याद रखें कि आपको भी एक दिन उसी का सामना करना होगा।
सच्चाई की राह पर चलने से ही शांति मिलती है। रोजा सिर्फ खाने से दूर रहने का नाम नहीं। लोभ, घृणा, बुराई, गुस्सा और गलत सोच से भी उपवास कीजिए। मेहनत और साहस से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। चुप बैठने और भाग्य को दोष देने से अच्छा है कि आप अपने प्रयासों से नई राह खोलें। गुस्सा हमेशा मन में भ्रम पैदा करता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी समझ और संतुलन खो बैठता है। पानी जब अपनी सीमाएं लांघता है तो बर्बादी लाता है। जुबान भी अगर बेलगाम हो जाए तो परेशानी खड़ी कर देती है। चालाकी से जितना पाया है उतना वापस चुकाना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, क्योंकि चीजें और लोग कभी भी बदल सकते हैं। भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरी ओर नजर रखोगे तो मैं भी तुम्हारी फिक्र करूंगा। बदला लेने की जरूरत नहीं। जिसने बुरा किया है उन्हें वक्त खुद सबक सिखाएगा। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं होता, खुशी खुद एक रास्ता है। अगर आप सही दिशा में बढ़ते रहेंगे तो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। समय सब कुछ है, इसे जाया ना करें ताकि पीछे अफसोस न रहे। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। सूरज और चांद भी अपनी जगह पर अलग अलग ही चमकते हैं। डर लगना ठीक है, यह दिखाता है कि आपने कुछ बड़ा करने की कोशिश की है। जिनके सपने बड़े होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े होते हैं। मन कभी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन जुनून हमेशा आगे खींचता है। छोटी छोटी समस्याएं रास्ते के कंकड़ जैसे हैं, उन्हें हटाकर आगे बढ़ना है। धारा के साथ सिर्फ मरी मछलियां बहती है। जीने वाली ये अपनी दिशा खुद तय करती है। अपनी आत्मा को ये मत समझाऊं कि समस्याएं बड़ी है। समस्याओं को दिखाऊं कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। असली जीत दूसरों पर नहीं, अपनी इच्छाओं पर काबू पाने में है। अगर आप दूसरों की आलोचना की वजह से अपने सपने छोड़ दें तो वे सपने नहीं, बस ख्वाहिशें थी। उनकी बातों से बेपरवाह रहो जो तुम्हें शायद जानते भी नहीं। खुद कुछ बनने पर ध्यान दो। अच्छे लोगों को खोजने के बजाय खुद अच्छा इंसान बनो। चाहे दौड़ो, चलो या फिर रेंगो, बस हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक शिक्षक ने अपने शिष्यों से बताया कि हर इंसान के मन में दो भेड़िए लड़ते हैं। काला भेड़िया जो बुरी आदतों का प्रतीक है और सफेद भेड़िया जो अच्छाई का संकेत है। कौन जीतता है? वही जिसे आप रोज खुराक देते हैं। ध्यान अपनी सकारात्मकता पर लगाओ। ये जितनी बढ़ेगी उतना ही लाभ होगा। क्रोध की जगह दया, लालच के बदले उदारता, चिंता की जगह शांति और द्वेष की जगह मैत्री को चुनो। जब मन की हलचल शांत होने लगती है तब असली सुख और पवित्रता का अनुभव होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान के चरणों में अपनी भक्ति और आभार व्यक्त करें। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।